ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तो हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल केशव क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूं। लक्ष्मीपति नारायण की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। तो देखिए, आज मैं वीडियो लेकर आई हूं कि सफला एकादशी का व्रत हमें किस दिन रखना है। सफला एकादशी व्रत का पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है, और सफला एकादशी का जो पारायण का जो टाइम है वो क्या है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, मैं यही सब जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में दूंगी। और वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। तो देखिए, पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम सफला एकादशी कहते हैं। शास्त्र के अनुसार सफला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे कार्य सफल होते हैं। यानी आपको मतलब सफला एकादशी के मतलब सफला का मतलब सफल होना। यानी आप किसी भी कार्य के लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें सफलता प्राप्ति के लिए आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप पहली बार व्रत उठा रहे हैं तो अब भी मत उठाइएगा, क्योंकि एकादशी का व्रत हमें उत्पन्ना एकादशी, देवउठनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, निर्जला एकादशी से ही उठाना चाहिए। तो पहली बार अगर उठा रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि अभी मत उठाइएगा। तो चलिए आगे मैं बताती हूँ कि देखिए, जो मतलब एकादशी का जो व्रत है, सफला एकादशी का व्रत को लेकर बहुत ही कन्फ्यूजन है कि हम 7 तारीख को रखें सफला एकादशी का व्रत की 8 तारीख को रखें। तो देखिए, सबसे पहले मैं टाइम बता दे रही हूँ। देखिए, पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी 7 जनवरी को प्रातः 12:41 से शुरू होगी, और अगले दिन 8 जनवरी 2024 को 12:46 पर समाप्त होगी। यानी जो 7 जनवरी को हमें जो उदया तिथि में मिल रही है एकादशी, और यह 7 जनवरी को पूरे दिन की एकादशी हमें मिल रही है। तो उदया तिथि के हिसाब से हम 7 जनवरी को सफला एकादशी का व्रत हमें रखना श्रेष्ठ रहेगा। तो आप 7 जनवरी को ही व्रत रखिएगा सफला एकादशी का। अब मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि मतलब सफला एकादशी का जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो क्या है। तो देखिए, सफला एकादशी के दिन सुबह मतलब जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो सुबह 8:33 से लेकर दोपहर 12:27 के बीच में आप कभी भी पूजा कर सकते हैं। और मतलब एकादशी का व्रत देखिए, सूर्योदय से व्रत शुरू होकर अगले दिन सूर्यास्त तक समाप्त होता है। यानी जो एकादशी का जो व्रत होता है ना, वो 3 दिवसीय व्रत होता है। दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि का 3 दिवसीय व्रत होता है। इसका जो सबसे मतलब कठिन व्रत इसीलिए माना जाता है कि ये 3 दिनों का होता है। हमें दशमी तिथि से ही व्रत का पालन शुरू कर देना चाहिए। और मतलब एकादशी व्रत की जो संपूर्ण मतलब विधि क्या है, कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसमें वो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं चलिए बता देती हूँ कि मतलब सफला एकादशी का जो व्रत का जो पारायण है वो क्या है। तो देखिए, सफला एकादशी का जो व्रत का पारायण का जो टाइम है वो 8 जनवरी को सुबह 6:39 से लेकर 8:59 के बीच में आप कभी भी पारण कर सकते हैं। लेकिन जो द्वादशी जो तिथि समाप्त हो रही है वो हो रही है रात को 8 जनवरी की रात को 11:58। तो ये सारे कन्फ्यूजन आई होप आप लोगों के दूर हो गए होंगे। जो हमें सफला एकादशी का जो व्रत रखना है वो हमें रखना है 7 जनवरी को। अब मैं बता देती हूँ मतलब सफला एकादशी व्रत का क्या महत्व है। मतलब मैं ये तो कह रही हूँ कि सफला एकादशी का व्रत हमें 7 तारीख को रखना है, लेकिन इस व्रत का महत्व क्या है। तो देखिए, सफला एकादशी के दिन हमें घर में तुलसी का पौधा, अगर आपके घर में अभी तक आपने नहीं लगाया है तो सफला एकादशी के शुभ दिन आप तुलसी का एक पौधा लगा सकते हैं, जो कि बहुत शुभ फलदायी होता है। और इस दिन मतलब उत्तर पूर्व के दिशा में आपको लगाना चाहिए।
तुलसी का पौधा अगर नहीं है, अगर है तो आपको तुलसी का पौधा उत्तर पूर्व की दिशा में ही लगाना चाहिए, जिससे मतलब घर में धन समृद्धि, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, बढ़ती है। सफला एकादशी पर यदि आप मान लीजिए व्रत नहीं कर पाते, क्योंकि सभी का ऐसा सामर्थ्य नहीं होता है, सभी का ऐसा शरीर मतलब नहीं होता है कि व्रत अगर, और मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि आप धारण तो करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, लेकिन अभी तक नहीं उठा पाए हैं, तब भी आप भगवान प्रभु नारायण की उस दिन विधि विधान से पूजा कीजिए और मतलब चावल मत ग्रहण कीजिए एकादशी के दिन। और अपने मतलब नारायण की विधिवत पूजा करने के बाद उनको खीर का भोग जरूर लगाइएगा, लेकिन खीर में चावल मत डालिएगा। पंचमेवे की खीर बना लीजिए, बादाम की खीर बना लीजिए, मतलब चावल का आप परहेज करिएगा। खीर बनाकर उसमें तुलसी दल डालकर प्रभु नारायण को भोग लगाइएगा। इससे भी आपको लक्ष्मीपति नारायण की कृपा प्राप्त होगी। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और जानकारी कन्फ्यूजन भी दूर हो गई होगी कि आपको व्रत किस दिन रखना है। तो आपको व्रत सफला एकादशी का 7 तारीख को रखना है। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।